नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो है बोनस इनकम। यानी बोनस कब तक आ सकता है, इनकम कब तक आ सकता है। ये एक्चुअली ये रिसेंट वेबिनार में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर धीरन जी ने तो दिया था, लेकिन वो परफेक्ट आंसर नहीं मिला था। लेकिन उसमें नीरज डालवी जो इंपॉर्टेंट ऑन पैसिव लीडर है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दिया था। तो उसी इंपॉर्टेंट हिंट को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि उस वेबिनार के बाद किसी ने इस पॉइंट को उठाया नहीं और किसी यूट्यूबर्स ने भी उस पर हाईलाइट नहीं किया। तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। सो वो जो इंपॉर्टेंट हिंट क्या था, उसमें नीरज डालवी जी ने बीच में आके स्पेशली इस बात को अनाउंस किया था कि जो आपका बोनस हो गया, जो भी इनकम हो गया, तो उसके लिए ऐश ने एक वेबिनार में ऑलरेडी हिंट दे दिया था। वो हिंट क्या था कि जो इस साल के सेकेंड क्वार्टर में आप अपने बैंक को जाके विजिट कर सकते हो, जिसका यही मतलब निकलता है कि सेकेंड क्वार्टर में, यानी आपका सेकेंड क्वार्टर यही होता है ना, अप्रैल मई जून, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अप्रैल आपका चल रहा है तो मई जून आपका बच जाता है। तो अगर ये बात सच है, जो हिंट सही है, बैंक विजिट करने का यही मतलब हो गया कि आप पैसे विड्रॉ करने जा सकते हो या फिर आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। मतलब जो कंक्लूजन ये है कि जो आपका जो इनकम है, बोनस हो चाहे कुछ भी मॉनेटरी आपका जो फ़ायदा है, वो इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर जो अभी चल रहा है, उसमें आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। जो हिंट मिस्टर डालवी ने दिया, प्लस उसी बीच में जब वो हिंट दे रहे थे, धिल्लन जी ने भी इसमें हामी भरी। इसका मतलब इसको आप सच मान के अभी के लिए डेफिनेटली चल सकते हो। अगर वो पार्ट आपसे मिस हो गया है तो पर्टिकुलर पोर्शन का जो क्लिप है वो आपका ऑन पैसिव क्लिप्स बोल के जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को, उस जो पार्ट को सुन सकते हो। तो वो मेरा कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को अब हवा हवाई या थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें अगर प्रैक्टिकली मिल रही है, प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है, तो उन चीज़ को आप याद रखो और याद करके दिमाग में बैठा लो कि ठीक है, ये बोला गया है। अगर ये बोला गया है तो उस दिन होगा, तो उस दिन का इंतज़ार कर सकते हो। अगर नहीं होता है तब फिर आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं हुआ। तो इस मामले में आप नीरज डालवी से बार बार पूछ सकते हो, उन पर क्वेश्चन बाद में आके पूछ सकते हो जून के बाद कि आपने ऐसा कहा था, क्यों नहीं हुआ, क्यों आप इतने इंपॉर्टेंट ऑन पैसिव के लीडर हो, आपकी बात क्यों नहीं सच हुई, आपने फिर जब ऐसा कुछ होना नहीं तो आपने क्यों बताया, क्यों हिंट दिया कि स्पेशली बीच में आगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब वो 2018-19 वाली कहानी नहीं रही। अगर कुछ चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली हो रही होगी, अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, अगर आपको बताया गया है कि अगर वो होने वाली थी, तो आपको पूछना ज़रूरी है कि क्यों नहीं हुआ। अगर उसके पीछे का रीज़न सही है, लॉजिक सही है कि हाँ ठीक है, इश्यूज़ तो होती रहती हैं, अगर वो सही लॉजिक के साथ अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली मान सकते हो। बिना किसी कारण के नहीं हो रहा है, बस आपसे अगर आपको ये फील होता है कि आपको झूठ बोला गया है, तो आप उन लीडर्स को पकड़ो, उन पे भाई स्ट्रिक्टली आप उनसे एक्शंस लो, उनको स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस पूछना शुरू करो कि हर बार ऐसा नहीं चलेगा। तो लेकिन नीरज डालवी जी एक इंपॉर्टेंट ऑन पैसिव के लीडर है, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसे ही कुछ मुंह में आया तो बोल दिए होंगे, उनके पीछे का समझ के ही उन्होंने बोला है। सो यही उम्मीद है कि जो भी उन्होंने बोला है इस वीडियो में, जो क्लिप में बोला गया है, तो वो सच बोला गया, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला गया है। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को, जो इंपॉर्टेंट अपडेट था आपको देना था, ये मैंने दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।